हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक है जिसमें एक्सरसाइज 2.3 ये मैथ का न्यू बुक आया हुआ है जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न में दिया है ज्ञात कीजिए। पहला है 12 भागा 3/4। ठीक है। इस प्रकार प्रश्न इसमें कुल 6 हैं जिसमें 6 को हल करना है। ठीक है। हल करते हैं, इसको ध्यान से देखा जाए। पहला प्रश्न है, पहला का पहला वह है 12 भागे 3/4। ठीक है। 12 भागे 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे। 12 है तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जहाँ पे भाग दिया रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसके भाग को गुणा में बदल दिया जाता है और इसके बाद जो भिन्न होता है उसको उलट दिया जाता है, यानी कि अंश को हर बना दिया जाता है और हर को अंश बना दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये 3/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार, भाग होता है जिसको गुणा में बदल दिया जाता है और उसके आगे जो भी भिन्न होते हैं उस भिन्न को क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, यानी अंश को हर बना दिया जाता है और हर को अंश बना दिया जाता है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। देखिए यहाँ से कट जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 4 और 4 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न दिया है 14 भागा 5/6। ठीक। वहीं प्रक्रिया फिर करते हैं। 14 भागा है तो क्या कर देते हैं, गुणा। इसको उलट देंगे, 5/6 था तो क्या कर दिए, 6/5। कटाने लायक है, कटेगा नहीं, कट नहीं रहा है, भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 14 में 6 से गुणा 80/5। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। तीसरा है 8 भागे 7/3। ठीक है। तो 8 भागा है तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और 7/3 है तो इसको क्या करेंगे, 3/7 कर देंगे। ठीक है। इसको भी देखें, कटने लायक है, कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो 8 तरीके 24/7। ये क्या हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, 4 भागा 8/3। ठीक है। 4 भागा की जगह पर क्या लिख देंगे, गुणा लिख देंगे। इसको उलट देंगे, 3/8 कट जाएगा। ये देखिए 4 दूनी 8, तो क्या हो गया, ऊपर में 3 नीचे में 2। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 5 को देखते हैं। 3 भागे 2.1/3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 भागा, पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लीजिए, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 है, भागा की जगह पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 उल्टा हो जाएगा, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 के 9, 9/7। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 6 में देखते हैं। 6वां प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का 5 भागा 3.4/7। ठीक है। 5 लिख दिए, भागा है तो अभी भागा लिख देते हैं, पूर्णांक पहले तोड़ लेते हैं। 3 7 21, 21 4 25/7। ठीक है। 5 भागा है तो गुणा कर लीजिए और इसको उलट दीजिए, 7/25 बचा है 25। कितना बचा, 7/5। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। ये चीज़ हम लोग को क्या बता दे दिया, देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया।
कि ये सब भाग रहता है यदि, तो उसको क्या में बदल दिया जाता है, गुणा में बदल दिया जाता है। और गुणा में बदलने के बाद उसके आगे जो भी भिन्न होते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। अंश को हर बना दिया जाता है और हर को अंश बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, जितने भी प्रश्न है इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। 3 विभाग दिया है। पहला उचित भिन्न कौन होगा, विषम भिन्न कौन होगा और पूर्ण संख्या कौन होगा, इसमें आपको देख के बताना है। सबसे पहला ये काम क्या करना है कि पहले इसको व्युत्क्रम में बदलना है। सभी जितने भी ये राशियाँ लिखी गई हैं, भिन्न लिखा गया है, इसको क्या करना है, व्युत्क्रम में बदलना है। ठीक है, देखिए इसको आगे देखते हैं। नंबर 2, दूसरा का पहला क्या दिया है, 3/7। ठीक है, इसका हमें सबसे पहले काम क्या कर, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 3/7 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, 7/3। क्या हो जाएगा, 3। तो याद रखिएगा। अब इसमें से एक चीज़ और, में से कौन उचित भिन्न है, विषम भिन्न है और पूर्ण संख्या है। तो पहला चीज़ हम आपको बता देते हैं कि विषम भिन्न वह राशि, विषम भिन्न के लिए क्या होता है प्रक्रिया, विषम भिन्न के लिए प्रक्रिया क्या होता है कि अंश बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, छोटा। अंश बड़ा और हर क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है, अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यदि इस रूप में होता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, ठीक है, विषम भिन्न कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, विषम भिन्न। आगे फिर बताएंगे। तो ये क्या लिखेंगे, इसको विषम भिन्न। और ठीक इसके उल्टा जब हो जाता है तो क्या लिखा जाता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब क्या, अंश और हर देखेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, उचित भिन्न। और एक और दिया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब कोई भी एक संख्या होनी चाहिए, माइनस में हो या फिर प्लस में हो, नहीं माइनस में नहीं, सिर्फ संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 से लेकर कोई एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो वो संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हम लोग हो गया कि विषम भिन्न हो गया। अब थोड़ा आगे भी देखते हैं क्या होता है। नंबर 2, 5/8। ठीक है, इसलिए पहले इसका व्युत्क्रम लिखा जाए। 5/8 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, 8/5। व्युत्क्रम मतलब इसको उलट देना होता है। ठीक है, भिन्न होता है जिसको क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर भी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, तीसरा प्रश्न है 9/7। 9/7, इसलिए 9/7 का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/9। क्या हो जाएगा, 7/9। तब जरा देखिए, तो यहाँ पर तो अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया। तो अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, उचित भिन्न। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, उचित भिन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। क्या दिया है, 6/5। इसलिए 6/5 का पहले व्युत्क्रम निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब किसको, अंश वाले को हर कर दिया जाता है और हर वाले को अंश कर दिया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर भी हमका क्या हो गया है, देखिए तो ये जो भिन्न प्राप्त हुआ है 5/6, अंश छोटा हो गया है और हर बड़ा हो गया है, तो इसे कौन सा भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हम लोगों का 12/7। ठीक है, पहले इसका व्युत्क्रम लिखा जाए। 12/7 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 7/12। ठीक है, इसमें भी देखिए तो ये तो उचित भिन्न लग रहा है, क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। ठीक है, नंबर 6 में देखते हैं तो दिया हुआ है 1/8। ठीक है, इसका पहले व्युत्क्रम लिखा जाए। 1/8 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, 8/1। यानी 8/1 मतलब क्या होता है, सिर्फ 8, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 रखा जाए या न रखा जाए बात बराबर ही होता है। ठीक है, 8/1 का मतलब क्या हो गया, 8। तो इसको कौन सा भिन्न लिखेंगे, न विषम भिन्न होगा और न ही उचित भिन्न होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, 3 को दिया है ना भाग, कौन उचित भिन्न है, कौन विषम भिन्न है, कौन पूर्ण संख्या, तो इसको क्या लिख देंगे, ये पूर्ण संख्या है। 6 नंबर हो गया। नंबर 7 1/11, इसलिए 1/11 का व्युत्क्रम बराबर 11/1। उल्टा कर दिए तो सिर्फ क्या आया, 11। ये क्या हो जाएगा, ये भी तो पूर्ण संख्या हो जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण संख्या। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है।